जीवन भविष्य दर्पण। कर्क राशि लग्न के स्त्री और पुरुषों के पूरे जीवन का भविष्य फल की विस्तृत जानकारी। कर्क राशि का शास्त्रीय स्वरूप। कर्क राशि के जातक शास्त्र कलाओं के जानकार होकर निर्मल व्यापारी होते हैं। पुष्प, गंध, इत्र एवं सुगंधित पदार्थों के प्रेमी होते हैं। जल में क्रीड़ा, जलाशय के नज़दीक निवास या जलाशय मार्ग में यात्रा करने के शौकीन होते हैं। भूमि जायदाद के अधिपति तथा स्त्रियों के माध्यम से अपने मनोरथों में प्रायः सफल होते हैं। इस प्रमाण के अनुसार कर्क राशि के व्यक्ति बुद्धिमान एवं जल क्रीड़ा प्रिय होते हैं। धन संपत्ति का सुख प्राप्त करते हैं। चलने में तेज होते हैं। स्त्रियों में विशेष रुचि लेते हैं। कमर मोटी होती है। सामान्य कद का व्यक्तित्व होता है। स्वभाव कुटिल कहा जा सकता है। पुत्र संतान का स्वल्प सुख मिलता है। धनी मानी जीवन होता है। स्वकीय पराक्रम से भवन निर्माण का सुख और कई मकानों के स्वामी हो सकते हैं। निर्णय शक्ति, विचार शक्ति प्रबल होती है। जलयान इन्हें प्रिय हो सकते हैं। समुद्री यात्रा पसंद करते हैं। ग्रहण शक्ति से युक्त किंतु शरीर से कमज़ोर होते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है मगर विलासी प्रवृत्ति हानिप्रद होती है। कर्क राशि लग्न की महिलाएं कफ और वायु प्रकृति की होती हैं। इनका शरीर भी विविध रोगों से ग्रस्तता से या तो बहुत दुर्बल या तो बहुत स्थूल होती है। इन्हें पारिवारिक जीवन में कठिनाई से आदर सम्मान की प्राप्ति होती है। किसी के द्वारा प्रयुक्त कटु वचन एवं अनादरित व्यवहार को यह बर्दाश्त नहीं कर पाती। ऊपर से प्रसन्न रहती हैं और इनके मन के अंदर अनेक सा भय समाया रहता है। बहुत कम ऐसी सौभाग्यशाली महिलाएं होती हैं जिन्हें अपनी पति की अनुकूलता प्राप्त रहती है। अधिकांश महिलाओं को अपने पति का व्यवहार पसंद नहीं आता। इन्हें संतान बहुधा कन्याएं अधिक होती हैं। शत्रुओं पर ये सदैव हावी रहती हैं। शत्रुओं को जीतने के लिए हर संभव प्रयत्न भी करती हैं। विविध मामलों में अपना धन बाकायदा खर्च करती हैं किंतु दूसरों का धन अपने हित में किसी भी बहाने खर्च कराना अच्छी तरह से जानती हैं। कफ दोष, वायु दोष, श्लेष्मा, जलोदर अथवा आत्मत्याग की दुर्भावना से ग्रस्त होकर संकटों के साथ मृत्यु पद प्राप्त करती हैं। कर्क राशि लग्न के जातक दूसरों के हित का ध्यान रखते हैं। परोपकारी होते हैं। संचय की क्षमता निहित होती है। पुत्र का सुख मिलता है। ऐसे जातक गुणी, सभ्य एवं माता पिता के प्रति आदर भावना रखते हैं। स्त्री के प्रेमी स्त्रियों पर विजयी होते हैं। आयु के मामले में इन्हें अल्पायु योग संभव होता है। बाल्यावस्था में आर्थिक दृष्टि से हीन कमज़ोर होते हैं। प्रौढ़ावस्था मध्य जीवन में सुखी संपन्न जीवन प्राप्त करते हैं। अंतिम अवस्था के समय धर्म कर्म में रुचि बढ़ाकर तीर्थ यात्रा करते हैं। ऐसे जातक के मस्तक में कम रेखा होती है। शिरोव्यथा व मस्तक रोग से परेशान व पीड़ित होते हैं। बाएं अंग में आग से भय का दुर्योग बनता है। उत्तरार्ध जीवन में मध्यम सुखों को प्राप्त करते हैं। भावांतर से विद्याधन के में ये लोग शीर्षस्थ प्रमुख स्थान प्राप्त करते हैं। इनके मित्रों की संख्या अधिक होती है। स्त्रियों का अधिक संपर्क अथवा दो स्त्री का सुख मिलता है। ज्योतिष विषय में रुचि तथा जानकारी रखते हैं।
प्रिय भाषण इनकी प्रमुखता होती है। मित्रों से इन्हें अनुकूलता सुलभ रहती है। इस प्रमाण के अनुसार ऐसे जातक के जन्म का प्रथम वर्ष रोग बाधा से युक्त होता है। जन्म से तीसरे वर्ष की आयु में गुप्तेंद्रिय जननेंद्रिय रोग से पीड़ा का प्रभाव कष्टदायी होता है। 31 वर्ष की आयु में विषैले जंतु अथवा सर्प भय की आशंका बनती है। 32 वर्ष की आयु में विभिन्न प्रकार के शरीरांग पीड़ा की कुयोग स्थिति स्पष्ट होती है। इस प्रकार से ऐसे जातक को अधिक से अधिक 85 वर्ष अथवा 96 वर्ष की पूर्ण आयु प्राप्त होती है। शास्त्र के अनुसार माघ का महीना शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को शुक्रवार का संयोग होने पर इनके लिए प्रतिकूल होता है। उपरोक्त प्रमाण के अनुसार इन्हें उक्त अवधि में देवाराधना का अवलंबन लेना चाहिए। जिनका जन्म कर्क राशि में हुआ है उनके बारे में शास्त्र वचन यह है कि ऐसे जातक को परम गति भी उपरोक्त समय के संयोग में ही प्राप्त होती है और पूर्णायु प्राप्त करते हैं। अब ग्रह पीड़ोपशमनार्थ रत्नाभरणोक्त उपचार का परामर्श दिया जाता है। कर्क लग्न राशि के जातक ज़्यादातर सांकनी जन्य दोष और उपद्रव से प्रभावित होते हैं। मंदाग्नि, अग्निमांद्य रोग, हृदय रोग, सिर व मस्तिष्क में पीड़ा व्यथा की संभावनाएं अधिक होती हैं। सांकनी की संतुष्टि के लिए स्वर्णदान, पात्रदान, वस्त्रदान और तंत्रोक्त विधान से सांकनी का पूजन हवन करना चाहिए। दैनिक कल्याण चाहने वाले श्रद्धालु जन प्रतिदिन निम्नलिखित मंत्र का जप 108 बार एक माला जप किया करें। ओम हिरण्यगर्भाय अव्यक्त रूपिणे नमः। कर्क राशि का स्वानुभूत जीवन फल आपके चेहरे की सुंदरता एवं शरीर की बनावट काफ़ी आकर्षक तथा लोगों के मन को मोह लेने वाली होगी, किंतु साधारणतः आपका जीवन आलस्य, सर्दी जुखाम, जल भय तथा हर मामलों में संघर्षों से भरा पूरा है। बुद्धि चंचल रहेगी, हर काम में जल्दबाज होंगे। जल्दबाजी के कारण कभी कभी अपना बना बनाया काम भी चौपट कर दिया करेंगे। सफ़ेद और आसमानी रंग की वस्तु और कारोबार नौकरी ज़्यादा प्रिय होगी। आपकी बोल चाल, स्वभाव और कार्य करने का तरीका बड़ा अनोखा एवं विचित्र रहेगा। रस भरी और मधुर बातें ज़्यादा बोलेंगे। पशु पक्षियों के पालन का शौक़ ज़्यादा तथा सुंदरता ज़्यादा प्रिय होगी। स्वभावता कंजूस भी होंगे। यूँ तो संतान ज़्यादा होंगे मगर बहुत कम संतानों का सुख स्थायी रहेगा। स्वामी चंद्रमा, ब्राह्मण वर्ण, जल तत्व, चर संज्ञा, स्पष्ट स्वभाव, कफ प्रकृति, परदेश में रहने की इच्छा करने वाले, क्रोधी मिजाज, बचपन से अनेक कष्टों को झेलने वाले, घरेलू वातावरण से दुखी, लेखन भाषण परिश्रम में करने में निपुण, शीघ्र ही दुश्मनी को भी क्षमा कर देने वाले, शर्मीला स्वभाव, शायद मदिरा मांस का सेवन करने वाले, अनेक देशों में भ्रमण तथा सर्दी गर्मी से शीघ्र बीमार पड़ने वाले व्यक्ति आप होंगे। आप अपनी जिंदगी में कई बार कलंक, झूठे अपमान, बेईमानी आदि के भी शिकार होंगे। आपका प्रारंभिक जीवन वैज्ञानिक उपलब्धियों की खोज में व्यतीत होना अवश्यंभावी है। उचित सभ्यता के प्रथम चरण की प्राप्ति जीवन के मध्यकाल में निश्चित रूप से हो जाएगी। सर्वाधिक जटिल समस्याओं से घिरे रहने पर भी यदि आपकी कर्क राशि है तो आप निश्चित रूप से प्रारब्धवादी व्यक्ति हैं। गोल मठोल मनमोहक मध्यम ऊंचा पतला शरीर व सुंदर चेहरा, स्त्री संबंधी गुणों में परिपक्व, अपने कार्य में थोड़ी सफलता भी मिलने पर संतोष की सांस लेना,
नाटकीय हाव भाव, अपने कर्तव्य से बेफिक्र, प्रेम बस अधिक खर्च करने की आदत, देव ब्राह्मण एवं श्रेष्ठ जनों में भक्ति, जीवन में 2 स्त्रियों का सुख, सभी प्रकार से संपन्न, गुप्तांग रोगों से दुखी, डरपोक स्वभाव, चंचल बुद्धि, जलाशय के समीप रहने की जिज्ञासा, मादक पदार्थों से प्रेम और व्यापार क्षेत्र में अर्धकुशल होना कर्क राशि का लक्षण है, जिसे शास्त्राकार ने निम्न श्लोक में आबद्ध किया है। बहुप्रजा संगपदा कुलीरश्चरोग्ना पाटलहीन शब्दः शुभा कफी स्निग्ध जलाम्बुचारी समोदयो विप्र निशोत्तरेशः। आपके ज्ञान शक्ति और नीति परक आधार से अनेक मानव जीवन को बल मिलेगा। परिवार और समाज के बीच अपना महत्व, प्रभुत्व, अस्तित्व कायम रखते हुए आप निश्चित प्रगति कर सकते हैं। मंगल कार्य, व्रत, उपवास, धार्मिक कृत्यों पर निर्भर रहकर आप अपना प्रत्येक बिगड़ा कार्य बना सकते हैं। अपने जीवन में आयु, पुत्र, श्रेष्ठ मति, पूर्ण भोग, अनेक वस्तुओं के संग्रही, चतुर, स्वरूपवान, बली, हस्तकला में निपुण, सुशील, विद्या संपन्न, कुलश्रेष्ठ, प्रसन्न मुख, उदार चित्त, स्त्री से सुखी, विनय युक्त, ऐश्वर्यवान और भाग्यवान व्यक्ति आप हैं। सदा आनंदित रहने की प्रवृत्ति, कांतिवान, स्पष्ट वक्ता, कार्यदक्ष, गुणी, धूर्त लोगों की संगति से दुखी, स्वाभिमान पूर्वक दूसरों का कार्य करने में सिद्धहस्त, दयालु, सुंदर, शील, देव ब्राह्मण की भक्ति विनय पूर्वक करने में भी अच्छी रुचि होगी। प्रजानन और समाज से संबंधित होंगे। स्त्रियों जैसी विचारधारा रहेगी। सार्वजनिक आंदोलनों में भाग लेना, समाज का नेता बनना, सलाहकार होना, चतुर लोगों की अनुकूलता प्राप्त करना, स्वतंत्र वृत्ति होना, मार्मिक रचना करना तथा छोटे संप्रदाय का मार्गदर्शक होना कर्क राशि का गुण है। आपके शरीर में सीना, छाती, पेट, हंसुली की हड्डियाँ, मुख, जीभ और दिल का समीपवर्ती स्थान कभी कभी रोगग्रस्त होगा। शर्करा की अधिकता, छाले और मुहासे के रोग में भी कदाचित दुखी रहेंगे। प्रतिवर्ष जनवरी मास प्रति मास 6, 9, 18, 27 तारीखें बुधवार का दिन मिथुन, तुला, कुंभ राशि वाले व्यक्ति तथा काला रंग के वस्त्रादि पदार्थ आपके लिए ठीक नहीं हैं। आप ब्राह्मणों जैसे उच्च कर्म से युक्त रहेंगे। आप अपने जीवन कल्याणार्थ निम्न मंत्र का प्रतिदिन 11 आवृत्ति पाठ करें। ओम अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मामन्त्वा क्षमस्व परमेश्वरी अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां परमेश्वरी मत्समापातकी नास्ति पापाग्नि तत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। आप कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, जबकि विराट पुरुष के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है, जैसा कि यजुर्वेद कहता है, चंद्रमा मन सो जाता, तो चंद्रमा का ही समस्त शुभाशुभ प्रभाव आपके जीवन में व्याप्त है। चंद्रमा को प्रसन्न रखने के लिए चांद्रायण व्रत, पूर्णिमा व्रत या सोमवार का व्रत रख सकते हैं। मोती रत्न भी लाभदायी हो सकता है। विशेष कठिनाइयों के निवारण के लिए पूर्व अनुष्ठान विधि से स्वादिष्ठान चक्र जागृत,
श्री पद्यावती पद्य श्री कवच निर्माण कराकर अवश्य में उधारण कर लेना चाहिए। बगल के नीचे या पैर में किसी गहरे जख्म का दाग या काला तिल होना चाहिए। आपके लिए फरवरी का महीना 7, 19, 28, 30 तारीखें और सोमवार का दिन उत्तम रहेगा। अतः इन दिनों सभी शुभ कार्य करें। जहाँ तक हो सके वृष, सिंह, कन्या और मीन राशि वाले प्राणियों से मित्रता करें तो कष्टप्रद नहीं रहेगा। पेट, गर्दन, गला, आँख, पैर में रोग तथा खूनी आंव, दस्त ज़्यादा की बीमारी से आप प्रायः दुखी रहा करेंगे। राजनीति, साहित्य, कानून और विज्ञान संबंधी विषयों में यदि आप दिलचस्पी रखें तो कम समयों में ज़्यादा उन्नत कर जाएंगे। पति पत्नी का सुख संबंध संतोषजनक रहेगा, मगर कलह और झगड़े भी यदा कदा होते रहेंगे। आपकी शादी 1 या 2 या और ज़्यादा हो सकती हैं, अथवा 2 से भी ज़्यादा महिलाओं से गुप्त प्रेम संबंध बनाए रखेंगे। 15 से 23 और 27 से 35 वर्ष तक विवाह के योग पाए जाते हैं। आपको अपने संतान की ओर से हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि संतान पक्ष से महान अनिष्टकारक योग प्राप्त होता है। कार्य सिद्धि में अनेक बाधाओं तथा झगड़े झंझटों का सामना करना होगा। गृह कलह, धनहानि, परिवार में कष्ट तथा व्यापार या नौकरी में किसी व्यक्ति से गहरा धोखा प्राप्त होने की संभावना है। हर तरह सावधानी रखना आवश्यक है। जन्म से 19 वर्ष तक का समय पारिवारिक वातावरण के अनुसार दुख सुख के साथ गुजरेगा। शिक्षा और ज्ञानार्जन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। 16 से 20 वर्ष तक का समय जीविका और पारिवारिक संचालन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण एवं उत्तम समय है। इन वर्षों में दिमागी कार्यों की वृद्धि, बुद्धि का विकास, नए नए कामों की ओर झुकाव तथा छोटे बड़े कई व्यक्तियों और स्त्रियों से प्रेम संबंध व मित्रता रखेंगे। 21 से 26 वर्ष तक का समय व्यापार, नौकरी, कृषि अथवा अपने हाथ के कला व्यवसाय की ओर ले जाकर भाग्योन्नत कराने वाला होगा। 37 वर्ष से 52 वर्ष की उम्र तक रुपए पैसों की कमी, दुश्मनों से कष्ट, धोखा, फरेब, नुकसान, मजबूरी, पुलिस केस तथा अन्य प्रकार के उलझनों वाला समय है। केवल रोज कमाना और खाना लगा रहेगा, ना तो ग्रही आमदनी होगी और ना तो कोई मददगार सामने आवेगा। कर्ज का बोझ लद सकता है, अतः आपको हर कदम पर फूंक फूंक कर चलने की आदत डालनी चाहिए। 53, 54, 55वां वर्ष शरीर के लिए घातक है। मृत्यु के समान दुख भोगने पड़ेंगे। संभवतः क्षय रोग की बीमारी से ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। 56 से 69 वर्ष की उम्र तक का समय बेहद सुख, आराम, धन दौलत और मान प्रतिष्ठा देने वाला समय होगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, सभी चिंताओं और दुखों का अंत होगा। इस अवस्था में बैरागी, वानप्रस्थी या सन्यासी भी बन सकते हैं। जुआ, लॉटरी, सट्टे से अपार दौलत की प्राप्ति भी हो सकती है। लेखन, भाषण और कार्य व्यवसाय में पूर्ण उन्नति कारक समय है, किंतु शरीर स्वस्थ न रहने का से पूरा सुखों का आनंद नहीं मिल सकेगा। 74 वर्ष 9 मास 17 दिन की अवस्था में अचानक ही आपकी मृत्यु होगी। अस्तु कर्क राशि वाली स्त्रियां प्रायः अनावश्यक बोलने वाली, घर गृहस्थी में कार्यकुशल, पतिव्रता, संतान के पालन में योग्य और जीवन भर अनेक दुखों को झेलने वाली होती हैं। परिवार और पास पड़ोस में मान जान ज़्यादा रहता है। पैसे खर्च करने में कंजूस तथा हर किसी से व्यर्थ झगड़ा करने का स्वभाव बना रहता है। जीवन भविष्य दर्पण, ये था कर्क राशि के स्त्री और पुरुषों के लिए पूरे जीवन का भविष्य फल। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों
तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।